शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय परिवर्तन। श्री शुक उवाच एवमेत्तनिगदितं पृष्ठवान् यद्भवान् मम नूना यन्प्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। एक शब्दार्थ। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। तात्पर्य, सारे विश्व में मानव समाज में लाखों करोड़ों नर नारी हैं और वे प्रायः सभी अल्पज्ञ हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा के विषय में बहुत अल्प ज्ञान है। प्रायः सबों को जीवन की मिथ्या अवधारणा है, क्योंकि वे अपनी पहचान स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर के रूप में करते हैं, जबकि वे ऐसे हैं नहीं। भले ही वे मानव समाज की नजरों में उच्च तथा निम्न पदों पर स्थित हों, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि जब तक वह अपने शरीर तथा मन से परे अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक मनुष्य जीवन के उसके सारे कार्य नितान्तः निष्फल हैं। इसलिए हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा करता है और वेदांत सूत्र, भगवद गीता तथा श्रीमद्भागवत जैसे शास्त्रों को पढ़ता है। किंतु ऐसे शास्त्रों के पढ़ने तथा सुनने के बावजूद भी जब तक वह स्वरूप सिद्ध गुरु के संपर्क में नहीं आता, तब तक वह आत्मा की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता। और ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों में से कि एक ऐसा न कलेगा जो वास्तव में भगवान कृष्ण को जान सके। चैतन्य चरितामृत मध्य 20.122-123 में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने अपनी अहेतुकी कृपावश व्यासदेव का अवतार लेकर मानव समाज के भू अधिमान वर्ग पठन पाठन के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया, क्योंकि यह वर्ग भगवान से अपने असली संबंध को प्रायः पूरी तरह भूला हुआ है। ऐसा बुद्धिमान वर्ग भी भगवान के साथ अपना संबंध भूल सकता है। अतएव संपूर्ण भक्तियोग भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए है। यह पुनः जागरण केवल मनुष्य जीवन में संभव है, जो 84 लाख योनियों का चक्र पूरा होने पर ही मिलता है। बुद्धिमान वर्ग के मनुष्यों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। चूंकि सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते, अतएव मनुष्य जीवन की महत्ता हमेशा ठीक से समझ में नहीं आती। यहाँ पर मनीषिणाय अर्थात बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है। महाराज परीक्षित जैसे मनीषी नाम को भगवान कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करने चाहिए तथा भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि में अपने को लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी हरितामृत हैं। यह कृत्य विशेष रूप से मरणासन व्यक्ति के लिए संस्तुत है। ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजित ब्रह्मण पतिम इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजाप्ति दो देवी मायातु श्री कामस्ते जिसकामो विभावसुम वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामो 5 थ वीर्यवान 3 अन्नाद्य कामस्त्वदिति स्वर्ग कामो 5 देते सुतान विश्वान देवान राज्य काम साध्यान संसाधको विशाम 4 आयुष कामो 5 श्रनौ देव पुष्टि कामिला यजित प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरौन 5 रूपाभिकामो गंधर्वान सन्नी कामो 5 स उर्वशीम आधिपत्य काम सर्वेशा यजित परमेष्ठिनम 6 यज्ञ यजेदु यशस कौम कोश काम प्रचेतसिम विद्या कामस्तु गिरिश दाम्पत्यार्थ उम्रा सतीम 7 शब्दार्थ। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी सन्नतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो सौभाग्य का आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे, उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो, उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है, तो उसे शिवजी के रुद्रावतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे, उसे अदिति के पत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो, उसे विश्वदेव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो, उसे साध्यदेव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु की कामना करता हो, उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे, उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो, उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो, उसे गंधर्व लोक के निवासियों की, और जो सुंदर पत्नी चाहता हो, उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता हो, उसे ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो, उसे भगवान की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो, उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है, तो उसे शिवजी की पत्नी सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य, विभिन्न विषयों में सफलता के इच्छुक विभिन्न पुरुषों के लिए पूजा की विधियां भिन्न भिन्न हैं। इस भौतिक जगत की सीमा में रहने वाला बद्ध जीव प्रत्येक प्रकार की योग्य वस्तु में दक्ष नहीं हो सकता, किंतु जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह विशेष देवता की पूजा करके उस विशेष पदार्थ के ऊपर प्रभुत प्रभाव डाल सकता है। शिवजी की पूजा करने से रावण अत्यंत शक्तिशाली बन गया था। वह शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपने शिरों को काटकर उन्हें अर्पित करता था। वह शिवजी की कृपा से तब तक इतना शक्तिशाली बनता गया कि सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे, जब तक कि वह भगवान श्री रामचंद्र को ललकार कर स्वयं नष्ट नहीं हो गया।
दूसरे शब्दों में, ऐसे सारे व्यक्ति जो कुछ या सारे भोग विषयों की प्राप्ति करने में लगे रहते हैं, या स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति कुल मिलाकर अल्पज्ञ हैं, जैसा कि भगवद गीता 7.20 में पुष्टि की गई है। उसमें कहा गया है कि जो सद्विवेक से विहीन हैं या जिनकी बुद्धि माया की भ्रामक शक्ति से हर ली गई है, वे जीवन में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके या वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर भौतिक सभ्यता में उन्नति करके जीवन के सारे भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में जीवन की मुख्य समस्या जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का समाधान ढूंढना है। कोई अपने जन्म अधिकार को बदलना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई वृद्ध या अशक्त नहीं होना चाहता और कोई रोगग्रस्त नहीं होना चाहता। किंतु ये समस्याएं न तो किसी देवता के अनुग्रह से हल हो पाती हैं, न तथाकथित भौतिक विज्ञान की उन्नति से। भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों का वर्णन सभी प्रकार के सत्विचारों से विहीन व्यक्तियों के रूप में हुआ है। सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जीवों की 84 लाख योनिदों में से मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ एवं मूल्यवान है, और ऐसे व्यक्तियों में भी वे लोग और भी दुर्लभ हैं जो भौतिक समस्याओं के प्रति सचेष्ट हों। इनमें से भी ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ हैं जो श्रीमद् भागवत के महत्व से अवगत हों, जिसमें भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं मिलती हैं। मृत्यु सबके लिए अपरिहार्य है, चाहे वह बुद्धिमान हो या मूर्ख। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को मनीषी कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है कि वे अत्यधिक विकसित मन वाले पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु निकट आने पर सारे भौतिक भोग छोड़ दिए थे और सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से भगवान की कथाएं सुनकर के उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा भौतिक भोग के लिए की जाने वाली आकांक्षाओं की भर्त्सना की गई है। ऐसी आकांक्षाएं पतित मानव समाज के लिए नशे के तुल्य हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि इन आकांक्षाओं से बचें और बजाय इसके भगवत धाम वापस जाकर स्थायी जीवन को खोजें। धर्मार्थ उत्तम एलोकम रक्षा काम पुण्य जनानुजस्कामो मरुद्गणान 8 शब्दार्थ ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य, धर्म पथ आध्यात्मिक विकास के पथ पर उन्नति करने, अंततोगत्वा भगवान विष्णु के साथ उनके निर्विशेष तेज, उनके अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप तथा अंततोगत्वा ज्ञान में आध्यात्मिक विकास के द्वारा उनके साकार स्वरूप के साथ नित्य संबंध को पुनः जागृत करने की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अच्छा वंश स्थापित करना चाहता है और क्षणिक शारीरिक संबंधों की उन्नति से सुखी रहना चाहता है, उसे पितरों तथा अन्य पवित्र लोकों के देवताओं की शरण में जाना चाहिए। ऐसे विभिन्न देवताओं को भिन्न भिन्न श्रेणियों के पूजक अंततोगत्वा उन देवताओं के लोकों में पहुंच ही सकेंगे, किंतु जो ब्रह्मज्योति में स्थित जयकुंठ लोकों तक पहुंच जाता है, उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। राज्य कामो मनून देवान निर्कृतिन काम कामो यजित सोम कौम पुरुष परम 9 शब्दार्थ। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो, उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो, उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो, उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य, मुक्तात्माओं के लिए ऊपर गिनाए गए सारे भोग पूरी तरह से अर्थहीन हैं। जो लोग बहिरंगा शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध हैं, वे ही विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों द्वारा मोहित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, योगी को भौतिक भोग को पूरा करने की कोई इच्छा नहीं होती, जबकि भौतिकतावादी समस्त प्रकार की इच्छाओं से युक्त रहता है। भगवान ने घोषित किया है कि जो भौतिकतावादी भौतिक भोग चाहते हैं और उनके लिए विभिन्न देवताओं से कृपा याचना करते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे अपने विवेक में नहीं रहते हैं और मूर्ख सिद्ध होते हैं। अतएव मनुष्य को कभी किसी तरह के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के लिए सजग रहना चाहिए। ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उनसे बढ़कर विमूढ़ होते हैं, क्योंकि वे खुलकर यह प्रचार करते हैं कि मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करके एक सा फल प्राप्त कर सकता है। ऐसा प्रचार न केवल भगवद गीता या श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं के विपरीत है, अपितु मूर्खतापूर्ण भी है। यह उसी तरह है जैसे किसी भी यात्री टिकट के बल पर किसी भी गंतव्य तक पहुंचने का अधिकार जताना। यदि कई बड़दा का टिकट खरीदे तो वह उससे बंबई या दिल्ली नहीं जा सकता। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि विभिन्न इच्छाओं से युक्त व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करनी चाहिए, लेकिन जिसे कोई भोग वासना नहीं है, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा प्रक्रिया भक्तिमय सेवा कहलाती है। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना, जिसमें सकौम कर्म तथा ज्ञान की इच्छा भी सम्मिलित है, भगवान की सेवा करना। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य चाहे तो परमेश्वर की पूजा कर सकता है, किंतु ऐसी पूजा से प्राप्त होने वाला फल भयन होता है, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। सामान्यतया भगवान किसी की इंद्रिययोग को कामनाओं को पूरा नहीं करते, किंतु वे अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा न करने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को भौतिक भोग की इच्छाएं कम कर देनी चाहिए और इसके लिए उसे पूर्ण
पुरुषोत्तम भगवान को पूजा करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ परम या किसी भी भौतिक वस्तु के परे कहा गया है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी कहा है, नायण परो 5 व्यक्तात् परमेश्वर भौतिक चक्र से परे है। अकौम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधीय तीवेण भक्ति योगेन यजित पुरुष परम 190 शब्दार्थ। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे सकौम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान की पूजा करे। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। वे ही हैं जो निर्विशेषवादियों को ब्रह्मज्योति में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यह ब्रह्मज्योति भगवान से पृथक नहीं है, जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य किरणें सूर्यगोलक से पृथक नहीं होती हैं। अतएव जो परम निर्विशेष ब्रह्मज्योति में लीन होना चाहता है, उसे भी भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, जैसी कि यहाँ पर संस्तुति की गई है। यहाँ पर सर्वसिद्धि प्राप्ति के साधन भक्ति योग पर विशेष बल दिया गया है। पिछले अध्यायों में बताया गया है कि कर्मयोग तथा ज्ञानयोग दोनों का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। उसी तरह इस अध्याय में यह घोषणा की गई है कि विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करने का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। आत्म साक्षात्कार का परम साधन होने के कारण इस प्रकार यहाँ पर भक्ति योग की संस्तुति की गई है। चाहे कोई भौतिक भोग की या भवबंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखत हो, प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरतापूर्वक भक्ति योग अपनाना चाहिए। अकौम वह है जिसे कोई भौतिक इच्छा ना हो। पुरुष परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है, जिस तरह की शरीर के अंग पूर्ण शरीर को सेवा करने के निमित्त होते हैं। अतएव अकामः का अर्थ पत्थर की तरह निष्क्रिय या जड़ होना नहीं है, अपितु अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहना है और इस तरह से केवल परमेश्वर से तुष्टि की कामना करना है। श्री जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इस अकौम भाव का भ्रजनीय परम पुरुष सुखगात स्वसुखत्व कहकर व्याख्या की है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके मनुष्य प्रसन्न होता है। जीव की यह अंतश्वेतना भौतिक जगत में जीव की बद्ध अवस्था में भी कभी कभी प्रकट होती है, और यही अंतश्वेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों के अविकसित मनों द्वारा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि में अभिव्यक्त होती है। सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में अन्यों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति होता है, जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं ब्रजभूमि की गोपियों द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट की गई थीं। गोपियों ने किसी प्रतिफल के बिना भगवान से प्रेम किया, और यह कौम भावना की पूर्ण अभिव्यंजना है। काम मनोभाव अर्थात अपनी तुष्टि के भाव की पूर्ण अभिव्यंजना भौतिक जगत में होती है, जबकि अकौम भाव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में प्रकट होता है। भगवान में तदाकार होने का भाव या ब्रह्मज्योति में लीन होने का भाव भी काम भाव का प्रदर्शन माना जा सकता है, यदि ये भाव भौतिक कष्टों से मुक्त होने के लिए हों। इसीलिए भक्त कभी भी मोक्ष इसलिए नहीं चाहता कि वह जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाए। ऐसे मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव भगवान की तुष्टि की कामना करता है। अर्जुन ने काम भाव से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह अपनी तुष्टि के लिए अपने संबंधियों को बचाना चाह रहा था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान के आदेश पर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका था और उसने अनुभव किया कि अपनी तुष्टि की बलि देकर भगवान की तुष्टि करना उसका परम कर्तव्य है। इस तरह वह कौम हो गया। यह पूर्ण जीव की पूर्णावस्था सिद्धावस्था है। उदारधी का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला या उदार चेता। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं, वे छोटे मोटे देवताओं को पूजते हैं। भगवद गीता 7.20 में ऐसी बुद्धि को हृत ज्ञान अर्थात ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो संज्ञा शून्य हो चुका हो, कहकर भर्त्सना को गई है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की स्वीकृति लिए बिना देवताओं से कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए व्यापक दृष्टि वाला व्यक्ति यह देख सकता है कि भौतिक लाभों के लिए भी अंतिम प्राधिकारी सत्ता भगवान ही है। ऐसी परिस्थिति में व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सीधे भगवान की पूजा करें, भले ही वह भौतिक भोग या मुक्ति की कामना क्यों न कर रहा हो। चाहे कोई अकौम हो या सकौम या मोक्ष कौम, हर एक को तत्परता से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि कर्म तथा ज्ञान के किसी प्रकार के मिश्रण के बिना ही भक्ति योग पूरी तरह लागू किया जा सकता है। जैसे अमिश्रित सूर्य की किरण अत्यंत तीव्र होती है, इसी तरह श्रवण, कीर्तन इत्यादि का अमिश्रित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य से निरपेक्ष होकर सबों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। अतावने व्यजतामिहनी श्रेयसोद्य भगवत्य चलो भावो यद भागवत सद्भुतः 11 शब्दार्थ। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। तात्पर्य, इस भौतिक सृष्टि में प्रथम देवता ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक विभिन्न योनियों के सारे जीव प्रकृति के नियम या भगवान को बहिरंगा शक्ति के अधीन हैं। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में जानता रहता है कि वह भगवान का अंश है, किंतु जब जीव भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण भौतिक जगत में आ गिरता है,
तो वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्ध हो जाता है और वह अधिकाधिक लाभ के लिए जीवन संघर्ष करता है। यह जीवन संघर्ष भौतिक भोग के वशीभूत होकर मायाजाल के पीछे भागने के सहज है। भौतिक भोग की सारी योजनाएं, चाहे वे विभिन्न देवताओं की पूजा द्वारा संपन्न हो जैसा कि इसी अध्याय के पिछले श्लोकों में बताया गया है, अथवा ईश्वर या देवता की सहायता के बिना वैज्ञानिक ज्ञान की आधुनिकृत प्रगति हो, मात्र भ्रम है, क्योंकि सुख की इन समस्त योजनाओं के बावजूद बद्ध जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में रहकर जीवन की समस्याओं को, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग को कभी हल नहीं कर सकता। विश्व का इतिहास ऐसे योजना निर्माताओं से भरा पड़ा है। अनेक राजा महाराज आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी कहानी ही शेष रह जाती है और जीवन की मुख्य समस्या इन योजना निर्माताओं के बावजूद जैसी की तैसी बनी रहती है। वास्तव में यह मनुष्य जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्राप्त हुआ है, किंतु विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके, पूजा की विविध विधियों से या ईश्वर अथवा देवताओं की सहायता लिए बिना ज्ञान के तथाकथित वैज्ञानिक विकास से मनुष्य इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता। ईश्वर या देवता की परवाह न करने वाले निपट भौतिकतावादियों के अतिरिक्त सारे वेद विभिन्न लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करने की स्तुति करते हैं। अतएव ये देवता न तो मिथ्या हैं, न काल्पनिक। देवता हमारी ही तरह वास्तविक हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय सरकार के विभिन्न विभागों का प्रबंध करने में जे भगवत की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहने से अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। भगवत गीता से इसकी पुष्टि होती है और उसमें परमदेव ब्रह्मा समेत देवताओं के विभिन्न लोकों का उल्लेख है। निपट भौतिकतावादी लोग ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। नहीं, वे यह विश्वास करते हैं कि भिन्न भिन्न लोकों में विभिन्न देवताओं का आधिपत्य है। वे निकटतम दैवी पिंड उपग्रह चंद्रलोक तक पहुंचने में काफी हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतने यांत्रिक शोध के बाद भी वे चंद्रमा के विषय में बहुत कम सूचना एकत्र कर पाए हैं और चंद्रमा में भूखंड बेचने के झूठे विज्ञापन के बावजूद गर्वित विज्ञानी या निपट भौतिकतावादी वहां रह नहीं सकते। अन्य लोकों की तो बातें करना व्यर्थ है, क्योंकि वे उनकी गणना भी नहीं कर सकते। किंतु वेदों के अनुयायी भिन्न विधि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे वैदिक साहित्य के कथनों को प्रमाण मानते हैं, जैसा कि हम प्रथम स्कंध में कह चुके हैं। अतएव उन्हें ईश्वर तथा देवताओं के विषय में और उसी के साथ साथ भौतिक जगत की परिधि में स्थित भौतिक आकाश की सीमा से परे विभिन्न आवासीय लोकों का पूरा एवं संतोषजनक ज्ञान होता है। जिस सर्वाधिक प्रामाणिक साहित्य को शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णुस्वामी, निम्बार्क तथा चैतन्य जैसे भारतीय आचार्यों ने स्वीकार किया है और जिसका अध्ययन सभी महत्वपूर्ण महापुरुषों ने किया है, वह भगवद गीता है, जिसमें देवताओं की पूजा तथा उनके अपने अपने आवासीय लोकों का उल्लेख है। त्रैवद गीता 9.25 पुष्टि करती है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृत्रता, भूतानी यान्ति धूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि मास। देवताओं के उपासक देवताओं के लोकों को जाते हैं और पितरों के पूजक पितृलोक को जाते हैं। निपट भौतिकतावादी भिन्न भिन्न भौतिक लोक में रह जाते हैं, किंतु भगवत भक्त भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। भगवद गीता से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इस जगत के सारे लोक, जिनमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित है, अस्थायी रूप से स्थित होते हैं और कुछ काल के बाद उनका विनाश हो जाता है। अतएव देवता तथा उनके अनुयायी भी प्रलय के समय विनष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भगवत धाम पहुंच जाता है, वह शाश्वत जीवन का लाभ भोगता है। यह वैदिक साहित्य का मत है। देवताओं के उपासकों को नास्तिकों को तुलना में केवल एक लाभ है कि वे वैदिक निर्णय से आश्वस्त रहते हैं, जिससे वे भगवत भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर की पूजा के लाभ की जानकारी प्राप्त करते हैं। किंतु निपट भौतिकतावादी को वैदिक निर्णय में कोई श्रद्धा नहीं होती, अतएव वह सदैव अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान या तथाकथित भौतिक ज्ञान के आधार पर झूठे विचार को प्राप्त होता है, जो कभी दिव्य ज्ञान को नहीं पा सकता। अतएव जब तक निपट भौतिकतावादी या क्षणभंगुर देवताओं के उपासक किसी भगवत भक्त के संपर्क में नहीं आ जाते, तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। केवल दैवी पुरुषों या भगवत भक्तों के अनुग्रह से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है और वही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। केवल शुद्ध भक्त ही उसे उन्नतिशील जीवन का सही मार्ग दिखला सकता है। अन्यथा ईश्वर या देवताओं के विषय में कोई सूचना न होना तथा क्षणिक भोग की खोज में देवताओं की पूजा में संलग्न जीवन, ये दोनों ही भौतिकतावादी जीवन शैलियां मृगमरीचिका के विभिन्न पहलू हैं। इनकी सुंदर व्याख्या भगवद गीता में भी हुई है, लेकिन उसे भक्तों की संगति में ही समझा जा सकता है, राजनीतिज्ञों या शुष्क ज्ञानियों की विवेचनाओं से नहीं। ज्ञान यदा प्रतिनिवृत्त गुणोमी चक्र मात्म प्रसाद उत्यत्र गुणेश सिरा कैवल्य सम्मत पथत्वत भक्ति योग को निर्वृतो हरि कथा सुरतिन न कुर्यात। 12 शब्दार्थ भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरें पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकुष्ट नहीं होगा? तात्पर्य भगवद गीता 10.9 के अनुसार शुद्ध भक्त के लक्षण अत्यंत अद्भुत हैं। शुद्ध भक्त अपने सभी कार्यों को सदा भगवान की सेवा में लगाता है। इस प्रकार शुद्ध भक्त आह्लाद की भावनाओं का परस्पर विनिमय और दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं।
यदि किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उचित ढंग से साधना की जाए तो साधन अवस्था में भी यह दिव्य आनंद अनुभव किया जाता है। परिपक्व अवस्था में इस विकसित दिव्य भाव की परिणति भगवान के साथ विशेष संबंध की अनुभूति में होती है, जिसके द्वारा जीवात्मा का भौतिक स्वभाव बना होता है भगवान के साथ माधुर्य प्रेम तक, जो सर्वोच्च दिव्य आनंद माना गया है। इसलिए ईश साक्षात्कार का एकमात्र साधन होने के कारण भक्ति योग कैवल्य कहलाता है। इस संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी एक वैदिक कथन उद्धृत करते हैं, एको नारायणो देव परावराणा परम आस्ते कैवल्य संगीत, और यह प्रतिपादित करते हैं कि भगवान नारायण ही कैवल्य हैं और जिस साधन से मनुष्य भगवान तक पहुंचता है वह केवल पंथा अर्थात भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन कहा जाता है। कैकुपंथा भगवान संबंधी कथाओं के श्रवण से प्रारंभ होता है और ऐसी हरिकथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम दिव्य ज्ञान का लाभ है, जिससे संसारी कथाओं से विरक्ति उत्पन्न होती है और विषयों के लिए भक्त में कोई रुचि नहीं रह जाती। भक्त के लिए सारे कार्यकलाप, चाहे वे सामाजिक हों या राजनीतिक, अनाकर्षक प्रतीत होते हैं और परिपक्व अवस्था में ऐसे भक्त को अपने शरीर तक से अरुचि हो जाती है, शारीरिक संबंधियों की बात तो उठती ही नहीं। ऐसी दशा में वह भौतिक गुणों की तरंगों से विचलित नहीं होता। प्रकृति के विभिन्न गुण हैं और जन कार्यों में सामान्य व्यक्ति अत्यधिक रुचि लेता है या भाग लेता है, वे भक्त के लिए अनाकर्षक होते हैं। यहाँ पर इस अवस्था को प्रतिनिवृत्त गुणों कहा गया है और यह आत्म प्रसाद अर्थात किसी प्रकार के भौतिक संबंध के बिना आत्मतुष्टि द्वारा संभव है। प्रथम कोटि का भगवत भक्त महाभागवत भक्ति द्वारा इस अवस्था को प्राप्त होता है, किंतु अपनी महानता के बावजूद वह भगवान की तुष्टि के लिए भगवान की महिमा का उपदेशक बन सकता है और वह इसी भक्ति में अपने सांसारिक स्वार्थ तक को लगा देता है, जिससे नवदीक्षित भक्तों को अपने सांसारिक स्वार्थों को दिव्य आनंद में परिणत करने का अवसर मिल सके। श्री रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्त के इस कार्य को निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्ययुच्यते कहा है। यदि सांसारिक कार्यों को भगवत भक्ति से जोड़ दिया जाए तो वे भी दिव्य या प्रमाणित कैकल्य कार्य बन जाते हैं। शौनक उवाच इत्यभिव्याहत राजा निशम्य भरत ऋषभ किम्य पृष्ठवान भूयो व्यासकिमिर्षिन कविम 13 शब्दार्थ। शौनक ने कहा, व्यासपुत्र श्री शुकेदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। तात्पर्य, भगवत भक्त में सारे दैवी गुण स्वतः विकसित होते हैं। इन गुणों में से कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार हैं, वह दयालु, शांत, सत्यवादी, समदर्शी, त्रुटिरहित, उदार, मृदु, स्वच्छ, अनासक्त, सर्व शुभैषी, संतुष्ट, कृष्ण का शरणागत, लालसा रहित, सरल, स्थिर, आत्माराम, नियमित आहार करने वाला, ज्ञानी, शिष्ट, निरभिमान, गंभीर, सहानुभूतिशील, मैत्री भाव वाला, कवि हृदय, दक्ष होता है तथा मौन रहता है। भक्त के इन 26 गुणों में, जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितायुत में किया है, कवि हृदय का विशेष उल्लेख शुकदेव गोस्वामी के लिए हुआ है। उन्होंने श्रीमद्भागवत को सुनकर जिस तरह प्रस्तुत किया वह उनकी कवित्व शक्ति का परिचायक है। वे स्वरूप सिद्ध विद्वान ऋषि थे। दूसरे शब्दों में वे ऋषियों में कवि थे। एचुषुष्टा विदंस तनो 5 इसी भाषितुम कथा हरि कथोदका सतास्यु सदसी शुभम 14 शब्दार्थ। है विद्वान सूत गोस्वामी, आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहें, क्योंकि हम सुनने को उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जाएं। तात्पर्य, जैसा कि हम रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु से पहले उद्धृत कर चुके हैं, यदि सांसारिक वस्तुओं को भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा से जोड़ दें तो वे दिव्य बन जाती हैं। उदाहरणार्थ, रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्य भी, जो कि विशेष रूप से कम बुद्धिमान श्रेणी के लिए, स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विजबंधुओं के लिए संस्तुत किए जाते हैं, जैदिक साहित्य माने जाते हैं, क्योंकि उनका संकलन भगवान के कार्यकल्पों के संबंध में किया गया है। महाभारत को 5वां वेद स्वीकार किया जाता है। अन्य 4 विभाग है, साम, यजु, ऋग तथा अथर्व। अल्पज्ञानी लोग महाभारत को वेदों का अंग वेदांत नहीं मानते, लेकिन महर्षि तथा आचार्य इसे 5वां वेद मानते हैं। भगवद गीता भी महाभारत का एक अंश है और यह अल्पज्ञ लोगों के लिए भगवान के उपदेशों से परिपूर्ण है। कुछ अल्पज्ञ यह कहते हैं कि भगवद गीता गृहस्थों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे मूर्ख यह भूल जाते हैं कि इसी भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया जो गृहस्थ था और भगवान स्वयं भी गृहस्थ की भूमिका में थे। अतएव यद्यपि भगवद गीता में जैदिक विद्या का उच्च दर्शन पाया जाता है, तो भी यह दिव्य विज्ञान के नौसिखियों के लिए है और श्रीमद् भागवत स्नातकों तथा उत्तर स्नातकों के लिए है। अतएव महाभारत पुराण तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ जो भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत हैं, सभी दिव्य ग्रंथ हैं और उनकी व्याख्या महान भक्तों के समाज में अत्यंत श्रद्धापूर्वक की जानी चाहिए। कठिनाई तो यह है कि जब ऐसा साहित्य व्यावसायिक द्वारा व्याख्यायित होता है तो यह इतिहास या महाकाव्यों की तरह संसारी साहित्य लगता है, क्योंकि इसमें अनेक ऐतिहासिक तथ्य तथा आंकड़े रहते हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि ऐसे साहित्य की व्याख्या भक्तों के समाज में की जाए। जब तक ऐसे ग्रंथों की व्याख्या भक्तों द्वारा नहीं की जाती, तब तक उच्च श्रेणी के लोग ऐसे साहित्य का रसास्वाद नहीं कर सकते।
अतएव निष्कर्ष यह न कला की अंततोगत्वा भगवान निर्विशेष नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप विविध हैं। वे समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक हैं और पतितात्माओं के उद्धार हेतु अपनी निजी शक्ति तथा इच्छा से अवतरित होते हैं। इस तरह वे एक सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक नेता की तरह भूमिका निभाते हैं। चूंकि ऐसी भूमिकाएं अंततः भगवान की कथाओं की चर्चा में समाप्त होती हैं, अतएव ऐसी सारी प्रारंभिक कथाएं भी दिव्य हैं। मानव समाज के नागरिक कर्तव्यों के अध्यात्मीकरण का यही उपाय है। लोगों में इतिहास तथा अन्य संसारी साहित्य यथा कहानी, उपन्यास, नाटक, पत्रिका, समाचार पत्र पढ़ने की प्रवृत्ति होती है, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के साथ कयोन्नत जोड़ लिया जाए जिससे वे सभी भक्तों द्वारा आस्वादनीय कथाएं बन जाएं। भगवान निर्विशेष हैं, उनमें कोई क्रियाशीलता नहीं होती, वे पत्थर की तरह जड़ हैं, एवं उनके न कोई नाम है, न रूप। इस तरह के प्रचार ने लोगों को ईश्वर विहीन, श्रद्धा विहीन असुरों में परिणत कर दिया है। इस तरह वे जितना ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों से दूर हटते जाते हैं, उतना ही अधिक संसारी कार्यों के अभ्यस्त होते जाते हैं, जिससे भगवत धाम जाने के बजाय उनका नरक जाने का मार्ग साफ होता रहता है। श्रीमद् भागवत पांडवों के इतिहास आवश्यक राजनीति तथा सामाजिक कार्यों से युक्त से प्रारंभ होता है, तो भी यह परमहंस संहिता अथवा श्रेष्ठ योगी के लिए वैदिक साहित्य कहलाता है और इसमें पर ज्ञान अर्थात सर्वोच्च दिव्य ज्ञान का वर्णन मिलता है। भगवान के सारे शुद्ध भक्त परमहंस हैं। वे उन हंसों के समान हैं जो दूध तथा पानी के मिश्रण में से दूध विलग करके पीने की कला जानते हैं। धारा 00766 50 वर्ष पूर्व तक सभी भारतीयों की सामाजिक संरचना इतनी सुव्यवस्थित थी कि लोग ऐसा साहित्य नहीं पढ़ा करते थे जो भगवान के कार्यकलापों से जुड़ा न हो। वे ऐसा नाटक नहीं खेलते थे जो भगवान से संबंधित न हो। वे ऐसे मेले या उत्सव का आयोजन भी नहीं करते थे जो ईश्वर से संबंधित न हो। नहीं वे ऐसे स्थानों में जाते थे जो पवित्र न हो तथा भगवान की लीलाओं से पवित्र न हुआ हो। इसीलिए देहात का सामान्य व्यक्ति तक रामायण, महाभारत, गीता तथा भागवत के बारे में अपने बचपन से ही चर्चाएं करने लगता था। किंतु कलयुग के प्रभाव से वे सब कुकरों सुकरों की सभ्यता को प्राप्त हो चुके हैं और दिव्य ज्ञान की परवाह किए बिना रोटी कमाने के लिए श्रम करते रहते हैं। 6000706750 यूरो 800 वे भागवतो राजा पांडवो महारथा बाल क्रीडन कृष्ण क्रीडा या अद्य 15 शब्दार्थ पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। तात्पर्य, भगवद गीता में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति समुचित रीति से योगाभ्यास करने में विफल रह जाता है, उसे भी ब्राह्मणों या संपन्न क्षत्रिय राजाओं या वणिकों के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। किंतु महाराज परीक्षित तो इनसे बढ़कर थे, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म में भी महान भगवत भक्त थे। अतएव उन्होंने कुरुओं के राजवंश में और विशेष रूप से पांडवों के कुल में जन्म लिया। अतः उन्हें बचपन से ही अपने परिवार में भगवान कृष्ण की भक्ति से भलीभांति परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। सारे पांडव स्वयं भगवान के भक्त होने के कारण राजमहल के कुलदेवता का सम्मान करते थे। सौभाग्यवश ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बालक अपने बाल्यकाल के खेलों में भी ऐसी देव पूजा का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने अपने पिता का अनुकरण करते हुए बचपन में भगवान कृष्ण की पूजा का अनुसरण किया। हमारे पिता हमें सभी उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, चाहे वह रथ यात्रा हो या डोल यात्रा, और हम बालकों को तथा हमारे मित्रों को प्रसाद वितरित करने में खुले दिल से धन भी व्यय करते रहे। हमारे गुरु भी वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्हें अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से सारा प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवारों में ऐसा ही होता है। सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की महान भक्तिन थीं। ऐसे भक्तों का जीवन बहुधा एक जैसा होता है, क्योंकि भगवान के सभी बड़े बड़े भक्तों के प्रारंभिक जीवन में समानता रहती है। जीव गोस्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण को वृंदावन की बाल लीलाओं को अवश्य सुना होगा, क्योंकि वे अपने किशोर सखाओं के साथ इन लीलाओं का अनुकरण करते थे। श्रीधर स्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित गुरुजनों द्वारा कुलदेवता की पूजा का अनुकरण करते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी श्री जीव गोस्वामी के कथन की पुष्टि की है। उनके मतानुसार महाराज परीक्षित को बाल्यकाल से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में आसक्ति थी। उन्होंने उपर्युक्त कार्यकलापों में से किसी का अनुकरण किया होगा और ये सभी कार्यकलाप यह सिद्ध करते हैं कि वे बाल्यकाल से भक्त थे, जो कि महाभागवत का लक्षण है। ऐसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाते हैं, जिसका अर्थ है जन्म से ही मुक्तात्मा होना। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही मुक्त न हो, अपितु संगति से भक्ति की प्रवृत्ति विकसित करते हों। ऐसे लोग साधन सिद्ध कहलाते हैं। अंततोगत्वा इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि शुद्ध भक्तों की संगति से कोई भी साधन सिद्ध भगवत भक्त बन सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महान गुरु श्री नारद मुनि हैं। अपने पूर्व जन्म में वे मात्र एक दासी पुत्र थे, किंतु महान भक्तों की संगति से वे ऐसे भगवत भक्त बन गए जो भक्तिमय सेवा के इतिहास में अद्वितीय हैं।
व्यासकृष्ण भगवान वासुदेव परायण उरुगाय गुणोदारा सतास्यो ही समागमे 16 शब्दार्थ व्यासपुत्र शुभदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतएव भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता ही रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सताम का अर्थ है शुद्ध भक्त, जिसे भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। ऐसे भक्तों की संगति में ही भगवान कृष्ण के दिव्य यश का सही वर्णन हो सकता है। भगवान ने कहा है कि उनकी कथाएं आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती हैं और यदि कोई एक बार भी सताए की संगति में भगवान के विषय में श्रवण करता है तो उसे इस महान शक्ति का आभास मिल जाता है और उसमें स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महाराज परीक्षित जन्म से ही भगवान के भक्त थे। उसी तरह शुभदेव गोस्वामी भी थे। वे दोनों समान स्तर पर थे। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज परीक्षित राजसी सुविधाओं के अभ्यस्त थे, जबकि शुभदेव गोस्वामी एक आदर्श महान त्यागी थे, यहाँ तक कि वे शरीर में वस्त्र भी नहीं धारण करते थे। ऊपर से दोनों में विरोधाभास दिख सकता है, लेकिन मूलतः दोनों ही अनन्य शुद्ध भगवत भक्त थे। जब ऐसे भक्त इकट्ठे जुटते हैं तो उनके पास भगवान को महिमा चर्चा करने या भक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं रहता। भगवद्गीता में भी जब भगवान तथा उनके भक्त अर्जुन के बीच वार्ता हुई तो भक्तियों के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा नहीं हो सकती थी। फिर भी इस पर संसारी विद्वान अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार कयास की शब्द के बाद च शब्द का प्रयोग यह बताता है कि शुभदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ही पहले से ही एक कोटि के थे, यद्यपि उनमें से एक गुरु की भूमिका निभा रहा था और दूसरा शिष्य की। चूंकि श्री कृष्ण ही कथाओं के केंद्र हैं, अतः वासुदेव परायण शब्द वासुदेव के भक्त को सामान्य लक्ष्य के तौर पर सूचित करता है। यद्यपि वहां पर अनेक अन्य लोग एकत्रित थे जहां महाराज परीक्षित उपवास कर रहे थे, लेकिन सहज निष्कर्ष यह निकलता है कि वहां पर कृष्ण के महिमा गायन के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा नहीं हुई होगी, क्योंकि प्रमुख वक्ता शुभदेव गोस्वामी थे और प्रमुख श्रोता महाराज परीक्षित थे। अतएव भगवान के दो प्रमुख भक्तों के बीच कहे तथा सुने जाने के कारण श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के महिमा गायन के ही निमित्त है। आयुहृति वै पुंसामुद्यन्नस्तम च यन्नसो तस्यते यतशनो नीत उत्तम श्लोक वार्तयात 17 शब्दार्थ। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। तात्पर्य, यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके भगवान के भूले संबंधों को अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। अतएव सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। जीवन काल के किसी अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। जीव को यह मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके। जीव तो और वह भी मनुष्य सुख को तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की प्राकृतिक अवस्था है, किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही उसकी खोज करता है। जीव स्वाभाविक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुलिंग है और उसका सुख उसके आध्यात्मिक कार्यों से पुनर्तः अनुभवगम्य है। भगवान पूर्ण आत्मा है और उनका नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। मानव के एक बार भक्ति के सही मार्ग से भगवान की उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। भगवद्गीता 2.40 में भगवान ने ऐसे संपर्क की व्याख्या इन शब्दों में की है, भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते। ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी मनुष्य को भौतिक भय के पारावार से उबारने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बर्फ तेजी से कार्य करती हैं। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति, जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। शुभदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में को गई यह क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य जीवन को अमृतत्व प्रदान करती है। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को चुरा नहीं पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। मृत्यु शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है। इसी संदूषण के कारण जीव जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। ऐसा दान ब्राह्मण को दिए जाने की संस्तुति है। यदि यह धन ब्राह्मण गुणों से विहीन को दान में दिया जाता है तो वह उसी अनुपात में अगले जन्म में त्रापस हो जाता है। यदि यह धन अर्धशिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी यह दुगुना होकर लौट आता है।
किंतु यदि यह धन पुनर्तः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो वह सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। यदि यही धन वेद पार्ग, जिसे सचमुच वेदों के पद की अनुभूति हो चुकी है, को दिया जाता है तो वह असंख्य गुना होकर मिलता है। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की अनुभूति है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदशिष सर्वैर्हमेव वेद्य। दान में जो भी धन दिया जाता है उसके लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। माधाम यत्वा पुनर्जनय न विद्यते। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी रहती है। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र ही है। तर्व कि न जीवंती भस्त्रा कि न श्वसन्त्युत न खादंती न मेहनती की ग्रामे पशुओं 5 उपरे 18 शब्दार्थ। क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या लोहार की धोरकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? तात्पर्य, आधुनिक युग का भौतिकतावादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश अध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषयक वाद विवाद के लिए नहीं है। जीवन तो अधिकाधिक काल तक खाने पीने, संभोग करने, मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए है। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम अवधि तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत हैं। किंतु श्रीमद्भागवत आगाह करती है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने, मौज उड़ाने के भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकतावादी विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिला है। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए, शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। भौतिकतावादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की कोई खबर नहीं रहती। वे इसी जीवन में अधिकतम सुख चाहते हैं, क्योंकि वे अंतिम रूप से सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जवन नहीं होता। जीव की नित्यता के विषय में अज्ञानता तथा भौतिक जगत में आवरण के परिवर्तन ने आधुनिक मानव समाज की संरचना में उत्पात मचा रखा है। फलस्वरूप अनेक समस्याएं आ गई हैं, जिन्हें आधुनिकीकृत मनुष्य की विविध योजनाओं ने द्विगुणित कर दिया है। समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं ने इन कठिनाइयों को और ही भड़का दिया है। यदि यह मान लिया जाए कि मनुष्य की आयु बढ़कर 100 वर्ष से भी ऊपर हो जाए तो जरूरी नहीं है कि मानव सभ्यता का विकास होगा। भागवत का कथन है कि कुछ वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है। यह स्थान इमलीताल कहलाता है, जो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्थित बताया जाता है। कलकत्ते के बरानस्पतिक उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है, जो 500 वर्षों से भी पुराना कहा जाता है, और विश्वभर में ऐसे अनेक वृक्ष हैं। स्वामी शंकराचार्य केवल 32 वर्ष जीवित रहे और भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष रहे। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उपर्युक्त वृक्षों का दीर्घ जीवन शंकर या चैतन्य से अधिक महत्वपूर्ण है? बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसीलिए जीवित हैं क्योंकि वे श्वास नहीं लेते, किंतु आधुनिक विज्ञानियों ने, यथा बोस ने, यह पहले ही सिद्ध कर दिया है कि पौधों में भी प्राण है, अतएव श्वास लेना वास्तविक जीवन का लक्षण नहीं है। भागवत का कहना है कि लोहार की धोरकनी तेजी से श्वास लेती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि धोरकनी में प्राण है। भौतिकतावादी तर्क करेगा कि पौधे का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं, क्योंकि पौधा न तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है और न संभोग सुख उठा सकता है। इसके उत्तर में भागवत यह पूछती है कि क्या एक ही गांव में मनुष्यों के साथ रहने वाले कुकर सूकर नहीं खाते या विशेष जीवन नहीं बिताते? श्रीमद्भागवत में अन्य पशुओं का जो विशेष उल्लेख हुआ है, उसका अर्थ यह है कि जो पुरुष केवल खाने, घास लेने तथा संभोग करने के पाश्विक जीवन को कुछ बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वे मनुष्य के रूप में पशु होते हैं। बहत्तर दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एक पशु दूसरे पशु को कोई हानि तो पहुंचा सकता है, किंतु कोई विरला ही लाभ पहुंचा सकता है। श्रव विद्राहोष्ठ खरय संस्तुत पुरुष पशु न यत्कर्ण पथोपे तो जातु नाम गदाग्रज। 19 शब्दार्थ कुत्तों, सुकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तात्पर्य, जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों को शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशु से भी अधम हैं और इस शलोक में उनकी समता कुत्तों, शुकरों, ऊंटों तथा गधों से की गई है। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को करों की मनोवृत्ति प्रदान करती है, जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए। तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं और उनमें से अधिकतर यह कहकर दुत्कार दिए जाते हैं कि कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञापूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। जो लोग खाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं बरतते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे शूकरतुल्य हैं।
शुकरों को मल खाना पसंद है। इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। इसी तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं, किंतु मनुष्य सभी तरह की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना, वह तो अन्न, शाक, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने के लिए आया है। पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं है। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं जिनसे वह फल तथा शाक काट सकता है। मनुष्य के 2 कुकुर दांत भी होते हैं जिनसे, यदि वह चाहे तो, पशु भोजन खा सकता है। यह सबों को ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है वही दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे खुचे अंश को ग्रहण करेंगे और भगवान पत्र, पुष्प, फल आदि ग्रहण करते हैं। भगवद्गीता 9.26 वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए। अतएव मनुष्य विशेष प्रकार का भोजन करने के लिए है। उसे तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अतएव जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता, उसे शूक के तुल्य बताया गया है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कंटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन या तथाकथित भोग का सजीवन बिताना चाहता है, उसको तुलना ऊंट से की गई है। भौतिकतावादी जीवन कांटों से भरा हुआ है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे सौदे से भी लाभ लिया जा सके। भौतिक जगत में अपना ही खून चूस कर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषयी जीवन है। विषयी जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है। इस प्रसंग में अधिक कहने को आवश्यकता नहीं है। ऊंट भी टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कैंटीली टहनियों को खाता है, वे उसकी जीभ को काट देती हैं, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं और वह झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, अपने रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कैंटीला फल खाते हैं। इसीलिए भागवत में इन रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंटों के साथ की गई है। गधा ऐसा पशु है जो पशुओं में सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। गधा कठिन श्रम करता है और बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ ढोता है। मनुष्य जीवन मूल्यों को प्राप्ति के लिए है। यह जीवन अर्थदम अर्थात मूल्य प्रदान करने वाला कहलाता है। और जब वन का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? यह है भगवत धाम वापस जाना, जैसा कि भगवद्गीता 8.15 में इंगित हुआ है। मनुष्य के स्वार्थ का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना होना चाहिए। गधा अपना हित नहीं पहचानता, वह दूसरों के लिए कठिन श्रम करता है। जो व्यक्ति मानव जीवन में अपने निजी हित को भूलकर केवल दूसरों के लिए ही कार्य करता है, वह गधे के समान है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, अशीति चहुष्वैव लक्षांस्ताक जीव जातिषु ब्रह्मद भी पुरुष प्राप्यम मानुष्यम जन्म पर्यायात वडय भलमो जाप तेषा आत्माभिमानी नाम वराकानाय अनश्रित्य गोविंद चिरंद्रम। मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि स्वर्ग लोक के देवता भी कभी कभी इस धरा पर मनुष्य देह की मना करते हैं, क्योंकि मानव शरीर में ही मनुष्य भगवत धाम को सरलता से वापस जा सकता है। यदि ऐसा महत्वपूर्ण शरीर प्राप्त करके भी कोई गोविंद श्री कृष्ण के साथ अपने भूले हुए नित्य संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर पाता, तो वह निश्चय ही मूर्ख है, जिसने अपना सारा स्वार्थ भुला दिया है। यह मनुष्य देह 84 लाख योनियों में क्रमशः घूमने के बाद प्राप्त होती है। और बेचारा मनुष्य अपने स्वार्थ को भूलकर राजनीतिक उत्थान तथा आर्थिक विकास के नेता के रूप में अन्यों को ऊपर उठाने के अनेक भ्रामक कार्यों में संलग्न रहता है। राजनीतिक उत्थान या आर्थिक विकास के लिए प्रयास करने में कोई हानि नहीं है, किंतु मनुष्य को जीवन के असली उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे सारे परोपकारी कार्यों को भगवत धाम वापस जाने के साथ जोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य यह नहीं जानता, वह उस गधे के तुल्य है, जो दूसरों या अपने कल्याण की परवाह न करके अमनियों के लिए ही कार्य करता है। सामान्यतया धोबी गधे को रखता है, जिसकी स्वयं की स्थिति सम्मानजनक नहीं होती, और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गधी द्वारा उसे डिलट्टी मारे जाने पर वह उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब गधा मैथुन के लिए ललचाता है, तो गधी दुलत्ती चलाती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। अतएव पत्नी के गुलाम की तुलना गधे से की जाती है। जनसामान्य इस कलयुग में विशेष रूप से अत्यधिक श्रम करता है। वह गधे के कार्य में लगा रहता है, वह भारी बोझा ढोता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिक गण भारी काम में लगे रहते हैं और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद फिर से बेचारे मजदूर को घर पर न केवल कम सुख के लिए अपितु अनेक घरेलू कार्यों के लिए उसकी स्त्री लती आती है। अतएव श्रीमद् भागवत द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश के बिना सामान्य मनुष्य को क्रिकरों, शुकरों, ऊंटों तक गधों की श्रेणी में रखा जाना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। भले ही ऐसे अज्ञानी जनसमूह के नेता तमाम शुकरों द्वारा पूजित होने के लिए गर्वित हों, किंतु यह कोई सम्मान नहीं है।
भागवत तो खुला घोषित करती है कि कोई व्यक्ति भले ही ऐसे कुकरों सुकरों के वेश में मनुष्यों का नेता हो, किंतु यदि उसे कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने में अभिरुचि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसे शक्तिशाली प्रबल पशु या विशाल पशु कहा जा सकता है, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार उसे अपने नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में कभी नहीं रखा जा सकता। अथवा दूसरे शब्दों में, कृकरों सुकरों जैसे व्यक्तियों के ईश्वर विहीन नेता पशुओं से भी बढ़कर हैं, जिनमें पाश्विक गुणों का अनुपात अधिक है। बिले बतोरुकम विक्रमान्य न थरिनुतः कर्णपुटे नरस्य जिनास्ति दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। 20 शब्दार्थ। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रक्ष मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेढक की जीभ है। तात्पर्य, भगवान की भक्तिमय सेवा शरीर के सभी अंगों या उपांगों द्वारा संपन्न होती है। यह आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। अतएव भक्त भगवान की सेवा में 100% लग जाता है। भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हों और वह अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकता हो। फलत, जब तक इंद्रियां केवल इंद्रिय दृष्टि में लगी रहती हैं, तब तक इंद्रियों तथा उनके कार्यों को अशुद्ध या भौतिकतावादी ही मानना चाहिए। शुद्ध इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में नहीं, अपितु पुनर्तः भगवान की सेवा में लगी रहती है। भगवान अपनी समस्त इंद्रियों समेत परमेश्वर हैं और सेवक, जो भगवान का अंश स्वरूप है, वह भी उन्हीं इंद्रियों से युक्त होता है। भगवान की सवा इंद्रियों का नितांत शुद्ध उपयोग है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से उसे ग्रहण किया। इस प्रकार यह गुरु तथा शिष्य के मध्य ज्ञेय तथा तार्किक ज्ञान का पूर्ण विनिमय था। आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत आवेश नहीं है, जो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है, जैसा कि कुछ प्रचारक मूर्खतावश दावा करते हैं। प्रत्येक वस्तु ज्ञान तथा तर्क से पूर्ण है और गुरु तथा शिष्य के मध्य विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है, जब उसे विनीत भाव तथा सच्चाई से ग्रहण किया जाए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि तथा पूर्ण चेतना से युक्त होकर भगवान चैतन्य की शिक्षाएं ग्रहण करे, जिससे वह महान ध्येय को तर्क द्वारा समझ सके। जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारी कार्यों में संलग्न रहती हैं। यदि उसके कान भगवद गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में नहीं लगे रहते, तो यह निश्चित है कि उसके कानों के छेद कूड़ा करकट से भर जाएंगे। अतएव भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेशों का प्रसार उच्च स्वर से विश्व भर में होना चाहिए। यह उस शुद्ध भक्त का कर्तव्य है, जिसने सही स्रोत से उनके विषय में श्रवण किया है। बहुत से लोग दूसरों से कुछ बोलना चाहते रहते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें वैदिक विद्या के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई रहती, अतएव वे व्यर्थ की बातें करते हैं और लोग उन्हें बिना समझे सन्नते रहते हैं। सांसारिक खबरों को फैलाने के एक नहीं सैकड़ों हजारों साधन हैं और संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते रहते हैं। इसी तरह संसार भर के लोगों को भगवान की दिव्य कथाएं सुनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए और भगवान के भक्त को चाहिए कि उच्च स्वर से बोले, जिससे लोग सुन सकें। मेढक उच्च स्वर से टर्राते हैं, जिनके कारण वे सांपों को आमंत्रण देते हैं, जो उन्हें खा जाते हैं। मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए जीभ प्रदान की गई है, मेंढकों के समान चरने के लिए नहीं। इस श्लोक में प्रयुक्त असती शब्द भी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है ऐसी स्त्री जो वेश्या बन गई है। वेश्या अपने उत्तम सत्री गुणों के लिए विख्यात नहीं है। इसी प्रकार जीभ, जो मनुष्य को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए मिली है, वेश्या मानी जाएगी यदि उसे किसी सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त किया जाए। भार परपद किरीट जुक्त मप्युत्मानन न नमे मुकुंदम शाव करो नो कुरुते सपया हरेल सत्कानन कज्जू नो वा 21 शब्दार्थ। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कनकनों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते, तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का सेवा में ही लगा हुआ देखते हैं, किंतु द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। अतएव ये द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्मोपदेश के लिए उपयुक्त हैं और जैसा कि ऊपर के श्लोक में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर से भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी द्वितीय श्रेणी में आकर प्रचार कार्य करते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति को, जिससे यह आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त तो बन ले, यहाँ पर सलाह दी गई है कि वह भगवान के मंदिर में जाए और अर्चा विग्रह के समक्ष झुके, भले ही वह अत्यंत धनी व्यक्ति या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहने राजा ही क्यों न हो। भगवान तो हर एक के स्वामी हैं, चाहे वह महान राजा तथा सम्राट ही क्यों न हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों को दृष्टि में धनी हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक हों।
मंदिर में भगवान पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना न माने, क्योंकि भगवान अपने अर्चा विग्रह अवतार रूप में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अतीब कृपा करने वाले हैं। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है, श्रवण विधि से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की यह अनुभूति संभव है। अतएव भक्ति के नैतिक कार्यों में पहली विधि श्रवण है, जो अत्यावश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता या जो बिना किसी ज्ञान के मंदिर पूजा का तिरस्कार करता है, उसे यह जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या मुकुट उसे भवसागर में डुबोने में ही सहायक बनेंगे। यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो, तो वह बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति ईश विज्ञान का निरादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं, किंतु जब वह ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता जैसी बीमारी आ घेरती है, तो वह ईश विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान सागर में डूब जाता है। ईश चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति मानव समाज पर सिर के बोझ के तुल्य है। अतएव लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। यदि सामान्य व्यक्ति को भगवान को पूजा करने के लिए समय न मिले, तो उसे कम से कम भगवान के मंदिर की साफ सफाई में ही सही कुछ क्षण तो अवश्य बिताने चाहिए। उड़ीसा के अत्यंत शक्तिशाली राजा महाराज प्रतापरुद्र यद्यपि राज्य के उत्तरदायित्व के भारी बोझ के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी वे वर्ष में एक बार भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। भाव यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसे परमेश्वर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। यही चेतना मनुष्य को उसकी भौतिक संपन्नता में भी सहायक बनती है। भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रतापरुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में न घुस पाया। अंत में महाराज प्रतापरुद्र की संसार के स्वामी भगवान की शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा की। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथ में सोने के कण कहियों न हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। बहाइते ते नने नराना लिजलनी विष्णोन निरीक्षतो ये पादो नृणा तो दुम जन्म भाजो क्षेत्राणी नानुवृजतो हरेया 22 शब्दार्थ। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। तात्पर्य, विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्चा विग्रह की पूजा की जोरदार संस्तुति की गई है। जहां तक संभव हो, हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार विष्णु के श्री विग्रह की यथा राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण या सीताराम जैसे स्वरूपों की या नरसिंह, वराह, गौरनिताई, मत्स्य, कूर्म, शालग्राम जिला या भगवान के किसी अन्य रूप तथा त्रिविक्रम, केशव, अच्युत, वासुदेव, नारायण तथा दामोदर जैसे विष्णु के अन्य रूप जिनकी संस्तुति वैष्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है, इनकी स्थापना करनी चाहिए और पूरे परिवार को अर्चन विधि के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक मंगल आरात्रिका, निर्णन, अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग वैकौली, संध्या आरात्रिका पाठ, भोग रात्रिका, शयन आरात्रिका इत्यादि कर भगवान की सेवा में लगा रहे। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विग्रह की पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। किसी नौसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है, जबकि अर्चन विधि व्यवहारिक है। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान के मेल से किया जाना चाहिए। इससे आध्यात्मिक सिद्धि निश्चित है। नवदीक्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि वह जानता रहता है कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह ले जाया जाए। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए छठम गुरु नहीं बनना चाहिए, अपितु उसे कुशल गुरु होना चाहिए, जिससे वह शिष्य को आमत मृत्यु के चंगुल से उबार सके। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रामाणिक गुणों का बखान किया है और उन श्लोकों में से एक इस प्रकार है। श्री विग्रहाराधन नित्यानाना श्रृंगार तन्मदिस्पार जनादो युक्तस्य थक्तांशव नियुग्जतो 5 बंदे गुरु औचरणार्विदय। श्री विग्रह अर्चा अथवा भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है और शिष्य को चाहिए कि वह श्रृंगार द्वारा अर्थात समुचित अलंकरण तथा वस्तनों द्वारा एवं मंदिर मार्जन अर्थात मंदिर को सफाई द्वारा श्री विग्रह की पूजा करे। गुरु नवदीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रहपूर्वक स्वयं ही ये सारी बातें सिखाता है और धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण आदि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करता है। भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीतमय कोवना एवं शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भद्दे कामुक गीतों से बच सकता है। यदि कोई घर में मंदिर नहीं
बना सकता है, तो उसे किसी अन्य के मंदिर में जाना चाहिए, जहां उपर्युक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हों। भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के अलंकृत रूप का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। मनुष्यों को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाएं, जहां ऐसे मंदिर तथा श्री विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति, जैसा राजा तथा धनी व्यापारी, ऐसे मंदिरों का निर्माण गोस्वामियों जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशानुसार कराते थे, और जनसामान्य का कर्तव्य है कि इन मंदिरों का तथा तीर्थस्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुब्रज उठाएं। मनुष्यों को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थस्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे करने की भावना से न करें, अपितु उन्हें भगवान को दिव्य लीलाओं से अमर हुआ मानकर तथा ईश विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें। यह अनुक्रज कहलाता है। अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना। अतएव उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थस्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता, वह उस जड़ वृक्ष के सहश है, जिसे भगवान ने जड़ बने रहने का शाप दिया है। मनुष्य की चल फिर सकने को प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखन या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है। ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग यही है कि महान आचार्यों द्वारा संस्थापित तीर्थस्थलों में जाया जाए और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से गुमराह न हुआ जाए, जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। जीवक्षवो भागवतादुध्री रेणुन न जातु मर्त्योभिलभे यस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या श्रसक्षवो यस्तु न वेद गंधम 23 शब्दार्थ। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है, तथा जिस व्यक्ति ने भगवान का चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत शरीर के तुल्य है। तात्पर्य: श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है। जब मनुष्य मरता है तो वह मृत कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है, तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। प्रेत सदैव ही बुरे तत्व होते हैं, जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसी तरह प्रेत सशा भक्त, जिन्हें न तो शुद्ध भक्तों के लिए, न मंदिरों के विष्णु श्री विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। एक आम कहावत है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रेयसी के कुत्ते को प्यार करना होता है। शुद्ध भक्ति की अवस्था भगवान के शुद्ध भक्त की निष्ठापूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव भगवान की भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास होना, और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है, उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि को धारण करना, जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा को है। यही शुद्ध शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है। जब महाराज रघुगण ने परम संत जड़भरत से पूछा कि उन्होंने परमहंस की मुक्तावस्था कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने निम्नानुसार उत्तर दिया: भागवत 5.12 रुगणत तत्स न याति न चैजया निर्वपनाद युहाद्व न छंसा नैव जलागिसुयैर्विना महत्पादर जो अभिषेक है। राजा रघुगण, महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्णावस्था या जीवन की परमहंस अवस्था की प्रतीति नहीं हो सकती। यह तपस्या वैदिक पूजन विधि, संन्यास ग्रहण, गृहस्थ के कर्तव्य पालन, वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण या गर्म धूप में अथवा जल के भीतर या तपती अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध मुक्त भक्तों की संपत्ति हैं। फलत कृष्ण को केवल भक्त ही दूसरे भक्त को सौंप सकता है। कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते। अतएव भगवान चैतन्य ने स्वयं को गोपी भरदू पदकस्मल्यों से दासानुदास, अर्थात वृंदावन में गोप बालाओं का पालन करने वाले भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वह भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, और इस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वाद कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। वृंदावन के सारे लोग भगवान कृष्ण की हवादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं, जो परम पूर्ण की सुकुमार हृदय अर्धारिणी है, जो संसार की श्रीरूपा प्रकृति की सिद्धावस्था के अनुरूप हैं। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, और एक बार जब वे भगवान कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती हैं, तो भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। अतएव निष्कर्ष यही निकला कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा का खोज न करके भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्त की कृपा से भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो उठेगा। तत्सम सारम हृदय बते यद गृहाणैरी नाम थे न विक्रियतात यदा विकारो नेत्रे जल गात रुहेशु हर्ष। 24 शब्दार्थ। निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है, जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते।
तात्पर्य, हमें ध्यान देना होगा कि द्वितीय स्कंध के प्रथम 3 अध्यायों में किस तरह भक्ति के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम अध्याय में श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना के लिए भक्ति के प्रथम चरण पर बल दिया गया है और नवदीक्षितों के लिए भगवान के विश्व रूप में उनकी स्थूल अवधारणा की संस्तुति की गई है। ईश्वर की ऐसी स्थूल अवधारणा से, जो उनकी शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, मनुष्य का मन तथा इंद्रियां आध्यात्मिक बनती हैं और धीरे धीरे मन उन भगवान विष्णु पर एकाग्र होता है, जो प्रत्येक के हृदय में सर्वत्र और भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में परमात्मा रूप में स्थित हैं। इसीलिए पंच उपासना पद्धति भी कार्य रूप में अपनाई जाती है, जिसमें मानसिक प्रवृत्तियों की संस्तुति की जाती है। ये है क्रमिक विकास, श्रेष्ठ की पूजा जो अग्नि, विद्युत, सूर्य, जीव, शिवजी तथा अंतत निराकार परम मां जो भगवान विष्णु की आंशिक अभिव्यक्ति के रूप में हो सकती है। इन सब का सुंदर वर्णन द्वितीय अध्याय में हुआ है, किंतु तृतीय अध्याय में विष्णु पूजा की स्थिति अर्थात शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के बाद विष्णु पूजा की परिपक्व अवस्था का वर्णन है, जिसमें हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है, जिससे वह परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में माने, क्योंकि यही उसको शाश्वत स्वाभाविक स्थिति है। इस तरह भक्ति की प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन संसार पर प्रभुता दिखाने को मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति तथा भगवान की प्रेमाभक्ति करने की प्रवृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है। यहाँ पर विधि भक्ति अर्थात शरीर के अंगों द्वारा आंख, नाक, कान, हाथ, पांव इत्यादि जिनका वर्णन पहले हो चुका है कि गई नियमित भक्ति पर शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल दिया जा रहा है। ऐसी अपेक्षा को जाती है कि नियमित भक्तिमय सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं आता तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी यह नहीं पिघलता। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्तिमय कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन 2 मूलभूत सिद्धांत हैं और यदि इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा जो आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। ये स्वाभाविक परिणाम हैं और भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण हैं, जो प्रेम या भगवत प्रेम की पूर्णावस्था प्राप्त होने के पूर्व प्रकट होते हैं। यदि भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो यह समझना चाहिए कि यह केवल अपराध के कारण है। यही संदर्भ का अभिमत है। भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण प्रारंभ करते समय यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने के प्रति सावधान नहीं रहता तो यह निश्चित माने कि विरह की भावना आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में नहीं प्रकट होगी। भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। ये हैं निष्क्रियता, प्रस्वेद, रोमांच, श्वासभंग, कंपन, शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात तथा समाधि। श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंधु नामक कृति के सार रूप भक्तिरसामृत सिंधु में इन लक्षणों का तथा स्थायी एवं संचारी भावों का विशद वर्णन किया गया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कतिपय दुराचारी नवदीक्षितों द्वारा उपर्युक्त लक्षणों को सस्ती ख्याति के लिए अनुकरण करने के प्रसंग में इन सारे भावों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। न केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपितु श्री रूप गोस्वामी ने भी इनका आलोचनात्मक विवरण दिया है। कभी कभी उपर्युक्त भाव के 8 लक्षणों का अनुकरण कतिपय संसारी भक्तों प्राकृत सहजया द्वारा किया जाता है, किंतु ऐसे छद्य लक्षणों का तब तुरंत ही पता चलता है जब छद्मय भक्त अनेक वर्जित कार्यों को करते पाया जाता है। कोई भक्त के चिन्हों से एक तना ही अलंकृत क्यों न हो, यदि वह धूम्रपान, मद्यपान या स्त्रियों के साथ अवैध मैथुन करता है तो उसमें उपर्युक्त भाव दशाएं नहीं हो सकती। किंतु ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जानबूझकर इन लक्षणों का अनुकरण किया जाता है, इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ऐसे अनुकरणकर्ता को पाषाण हृदय कहा है। कभी कभी ऐसे लोग ऐसे दिव्य लक्षणों की झलक से प्रभावित भी होते हैं, किंतु यदि इतने पर भी वे वर्जित आदतें नहीं छोड़ते तो उनसे दिव्य अनुभूति की आशा नहीं की जानी चाहिए। जब भगवान चैतन्य गोदावरी के तट पर काबौर के श्री रामानंद राय से मिले थे तो उनमें ये समस्त लक्षण उत्पन्न हुए थे, किंतु वहां पर राय के अनुयायी कतिपय अभक्त ब्राह्मणों के होने से भगवान चैतन्य ने इन लक्षणों को दबा लिया था। अतः परिस्थितिवश कभी कभी ये लक्षण महाभागवत के शरीर में भी प्रकट नहीं हो पाते। अतएव असली स्थायी भाव भौतिक इच्छाओं के अंत होने क्षाति प्रत्येक क्षण को प्रेमाभक्ति में लगाने अव्यार्थ फालतू निरंतर भगवान की महिमा के गायन के प्रति उत्सुकता, नाम गाने सदा रुचि, भगवान के धाम में रहने के लिए आकर्षण, प्रीतिबत्ती स्थलें, भौतिक सुख से पूर्ण वैराग्य, विरक्ति, निरभिमानता, मानशून्यता द्वारा प्रकट होते हैं। जिसमें ये समस्त दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं उसे ही असली भाव दशा प्राप्त होती है, पाषाण हृदय अनुकरण करता या संसारी भक्त को नहीं। संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। पूर्ण रूप से निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करने वाला तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला प्रगत भक्त ही वास्तव में भगवान के यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है। ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति द्वारा परिलक्षित होता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है।
नवदीक्षित भक्त भक्ति की निम्नतर अवस्था में रहने के कारण ईर्ष्यालु होते हैं और अपने आचार्यों का अनुगमन न करके स्वयं भक्ति के विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। फलस्वरूप वे कितना ही भगवजन नाम जप का प्रदर्शन क्यों न करें, वे पवित्र नाम का दिव्य स्वाद प्राप्त नहीं कर पाते। अतएव आंखों में आंसू आना, कांपना, पसीजना या मूर्छित होना, इन सब की भर्त्सना की जाती है। हाँ, वे भगवान के शुद्ध भक्त की संगति करके अपनी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं, अन्यथा वे पाषाण हृदय बने रहेंगे और किसी भी उपचार के योग्य नहीं हो सकेंगे। भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेशों पर निर्भर करती है। अथाभिथेहाडु मनो 5 नुकुलम प्रभाष से भागवत प्रधान यदा वयास्किरात्म विद्या विषयार्दो नृपतिन साधु पृष्ठ 25 शब्दार्थ। है सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल परम भक्त शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। तात्पर्य, जो विद्या शुकदेव गोस्वामी जैसे पववर्ती आचार्य द्वारा प्रदान की जाती है और फिर सूत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिसका अनुकरण किया जाता है, वह सदा शक्तिशाली दिव्य विद्या होती है, इसीलिए वह अंतर्ग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत शुद्ध भक्ति ज्ञेय सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।